अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक स्पेशल। आइए आज एक सफ़र का आगाज़ करते हैं। वो सफ़र जो आज से 79 बरस पहले हमारे आबा ने, हमारे अजदाद ने शुरू किया। और इस सफ़र का आगाज़ हुआ पाकिस्तान बनने से। जब ऐलान हुआ कि पाकिस्तान बन चुका है, एक ऐसा लैंड ऑफ प्योर कि जहां मुसलमानों को आज़ादाना तशख़्ख़ुस के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त होगी, जहां हम आज़ादी से इबादत भी कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे, आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले सकेंगे। तो देखिए कि कैसे हमारे आबा व अजदाद ने हिजरत शुरू की। लुटा पुटा काफ़िला था जो बर्रे सग़ीर पाको हिंद में था, हिंदुस्तान में था, वो पाकिस्तान की जानिब बढ़ा। यानी लकीर खींच दी गई, लकीर के उस जानिब बढ़ने का ये सफ़र शुरू होता है 1947 में। किसी को घोड़े में ले टांगे में बैठकर सफ़र किया, किसी ने अपना सामान इस अंदाज में रखा, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ यूँ सफ़र शुरू किया। और जिनको टांगा, घोड़ा, इस तरह की कोई सवारी मैसर नहीं आई, तो देखिए कि कैसे उन्होंने ये पैदल सफ़र शुरू कर दिया। अपने सरों पे सामान रखा हुआ है, बेसरो सामानी का आलम तो था ही, जिसको जो मिला वो लेके चल दिया, क्योंकि एक मंजिल नज़र आ रही थी, आगे की मंजिल। वो मंजिल जिसके लिए बहुत तगोदौ की गई थी, वो मंजिल जिसके लिए बहुत स्ट्रगल की गई थी। तभी तो हम कहते हैं कि मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। ये वही चिराग है जिसका दिया आज अक़वाम आलम में यूं रोशन हो रहा है, मुनव्वर हो रहा है कि सब बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो। यकीन कीजिए कि मैं जब इन मुजस्समों में से होके गुजर रहा हूँ, ये बैलगाड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, इसमें बैठे हुए लोग नज़र आ रहे हैं। देखिए, यूँ ज़रा सी देर को मुझे इनके कदम छूने का जी चाहता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दे के, बहुत स्ट्रगल करके, अपने खून का एक एक कतरा शामिल करके, यानी अपने लहू से सींचा है। और आज ये कह रहे होंगे कि हमें भी याद कर लेना चमन में जब बाहर आए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने लहू से इस चमन को, जिन्होंने अपने पसीने से इस चमन को सींचा है। ये वाघा बॉर्डर है और वाघा बॉर्डर के हाथे में ये वाघा थीम पार्क है। और आज मैं तकरीबन लगभग 2 बरस के बाद यहाँ आया हूँ वाघा बॉर्डर पे, क्योंकि कमोबेश हर साल ही हमने वाघा बॉर्डर से जोश जज्बा दिखाया है, समा दिखाया है कि क्या होता है। लेकिन आज जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो ये थीम पार्क इसकी खूबसूरती में इस कदर इजाफा कर रहा है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स ये याद रखेंगी, उनके माइंड में फ्रेश रहे कि हुआ क्या था असल में। ये ऐसे नहीं है, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं बन गया है, ये आज़ाद फ़ज़ाएँ ऐसे ही नहीं मिले हैं, ये किसी ने प्लेट में रख के हमें नहीं दिया है, बल्कि ये वो लोग हैं। देखिए ना कि किसी ने अपनी घरवाली को अपने कांधों पे उठा लिया होगा, पैदल चल चल के जब पाँव में छाले होंगे, ज़ख्म होंगे, तो देखिए कि कैसे किसी ने अपनी बूढ़ी माँ को उठाया होगा। लोगों ने सामान को, देखिए तो सही, ये कैसे, ये हिस्ट्री है, ये हमारी तारीख है। और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद कौमों का शियार हुआ करता है। ये छोटा सा बच्चा, नन्हा बच्चा नहीं चल सकता होगा, तो कैसे उसको एक पलड़े में यूँ रखा हुआ है, यूँ लग रहा है कि जैसे एक ये दोनों बाट हैं और अपने कांधे पे रख के, कांधा छलनी भी हो गया होगा, यहाँ से ज़रा ज़ख्म भी आए होंगे, दर्द हुई होगी चलते चलते। ये देखिए ना ज़रा, ये पाँव में कोई जूता नहीं है, कैसे चले होंगे। अपनी बूढ़ी माँ को लगता है इन 2 भाइयों ने यूं रखा हुआ है, जैसे धरती माँ है ना, धरती भी तो हमारी माँ है, तो धरती माँ से मोहब्बत और उसका वालेहाना इजहार बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए ज़रा, ये आइए ज़रा दिखाइए, ये खैमा बस्ती लगी हुई है, यहाँ लोग खैमा जन हुए होंगे, यहाँ कुछ देर को पड़ाव डाला होगा। जब यहाँ पे पड़ाव डाला होगा ना, तो देखिए ज़रा गुफ्तगू क्या हो रही होगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे होंगे। हाँ, निकले हैं वहाँ से, जो मिला है ले आए हैं, जो बचे हैं संग समेट लो, तेरे दाग दाग लुटा दिया, मेरे चार अगर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। आगे देखिए, एक खैमा और लगा हुआ है, यूँ बोट से जैसे कमर छलनी है, ये सहारा है जो लिया हुआ है। लेकिन जोश और जज्बे को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, जोश और जज्बों का ठाठे मारता हुआ समंदर है। ये पैदल चलने वाले लोग हैं, सवारी मैसर नहीं आई, बैलगाड़ी है,
घुड़सवारी है, जो भी है, आ गया जिसको वो अदरवाइज पैदल चल दिए। जरा आगे देखिए, ये रेलवे स्टेशन का मंजर है। मैं आगे जाके ना जरा आपको करीब से दिखाता हूं कि रेलगाड़ी पे सवार होने वालों ने ये नहीं देखा, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, लेकिन ये लुटा-पुटा काफिला है। ये लुटा-पुटा काफिला मैं आपको करीब से दिखाना चाहता हूं। जरा आइए, मैं इस रेलवे स्टेशन जो वाघा थीम पार्क के अंदर मौजूद है, मैं इसके चंद मनाजिर भी आपके सामने रखता हूं। आइए जरा। ऐलान हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चलने को तैयार है। ये ट्रेन पाकिस्तान की जानिब जा रही है। अब ट्रेन में तिल धरने की जगह नहीं है। आप देखिए तो सही, लोग लटके हुए हैं। ट्रेन की छत के ऊपर किस कदर भीड़ है, सामान है, ट्रंक हैं, लोग इस खौफ से बिल्कुल बेनियाज हैं। हाथ टूटता है, जाए टांग टूटती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस घुटनज़दा माहौल से तो जान छूटे ना। आज़ादी इसको कहते हैं। दोस्तों, शीरी दहन है सुबह आज़ादी का नूर, आज मौजूए सुखन है सुबह आज़ादी का नूर। कायदे आज़म की मेहनत, शायर मशरिक का ख्वाब, लुत्फ़े रब्बे ज़ुल्म मनन है सुबह आज़ादी का नूर। जिसको अंदर जगह मिली होगी, ट्रेन के अंदर बैठ गया होगा। अंदर भी क्या है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। ऊपर देखिए, ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं ट्रेन से। अब ये परेशान लग रहा है, ये देखिए, ये परेशानी के आलम में है। क्या कीजिए, ना अंदर जगह है, ना छत पे जगह है, क्या करें, लेकिन पहुंचेंगे क्योंकि वो सामने मंजिल है। फिनिश लाइन को क्रॉस तो करना है, नो मैटर व्हाट। स्ट्रगल है, एफर्ट है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, अकीदत सी है। मुझे तो इनसे अकीदत सी हो रही है। ये वो लोग हैं, मेरा जी चाहता है मैं इनके कदमों में बैठूं। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए, ऑल्दो मुजस्समा है, लेकिन क्या करें कि अकीदत है। मैं चाहता हूं इनके कदमों में बैठ के मैं इनसे पूछूं, अपने बुजुर्गों के ज़ाहिर पास पूछ के हम बैठ के पूछते हैं ना, क्या स्टोरीज थी, क्या हुआ था उस वक्त, कैसे हुआ था, आप कैसे आए थे। और जब वो स्टोरीज फातेह के अंदाज में बताई जाती हैं तो बातें खिलती हैं, चेहरा खिल उठता है, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। आसमान की जानिब देख रहा है, देखिए, रब्बे ज़ुल जलाल से मदद मांग रहा है, मदद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन का इंजन है। आप जरा तसव्वुर कीजिए ना, ट्रेन चल रही हो, ट्रेन के इंजन पे आप सवार हो, फर्राटे भरती हुई ट्रेन आगे जा रही है, और ये खौफ भी हो, ये खतरा भी हो कि दुश्मन हमला करेगा। मारा गया, बर्छियां चलाई गई, गोलियों से छल्ली किया गया, उतारा गया, खींचा गया, लेकिन ये चाक गिरेबा निकले थे आज़ादी हासिल करने के लिए, ये लैंड ऑफ प्योर हासिल करने के लिए, और लेके रहे। दायरा ठान ली थी कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे आज़ादी। ये लोग हैं, ये वो काफिला है, लुटा-पुटा काफिला। जब आगे बढ़ता है ना, तो मुझे आगे कायदे आज़म का मुजस्समा नजर आ रहा है, फाउंडर ऑफ द नेशन, बानी पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। एक लम्हे को जरा इस मंजर को नक्श कर लीजिए अपनी आंखों में। अगर इस मंजर को अपनी आंखों में नक्श कर लेंगे ना आज, और मैं आपको ये मंजर आपकी आंखों में नक्श कराने में कामयाब हो जाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि 14 अगस्त किसको कहते हैं, और 14 अगस्त 1947 को हुआ क्या था, और आज 79 बरस बाद इन्हें याद करने की जरूरत है। ये हैं वो वॉरियर्स, ये हैं वो हीरोज जो इस क़यादत के पीछे खड़े हुए थे। किस क़यादत के, दिखाइए, ये है वो लीडरशिप। यहां पे वाघा थीम पार्क में बानिए पाकिस्तान का जो मुजस्समा है, ये लगता है कि महवे खिताब होंगे, और जाहिर है बानिए पाकिस्तान जब महवे खिताब होते हैं तो हमने तो सुना है अपने बड़ों से कि स्पेल बाउंड कर लेते थे, जकड़ लेते थे, अपने सहर तारी कर देते थे लोगों पे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ये ओवरऑल बानिए पाकिस्तान से मुताल्लिक लिखा हुआ है, ताकि आने वाले जो हमारी जनरेशंस टू कम है वो आके पढ़ें। वाज ही, ये इलाहाबाद की ये तस्वीर है, इलाहाबाद का नक्शा खींचा गया है, खुतबा इलाहाबाद की बात की जा रही है, और यहाँ पे और हीरोज भी हैं। हकीम उल उम्मत, शायर मशरिक, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का जो खुदी का फ़लसफ़ा है ना, वो खुदी का फ़लसफ़ा जिसकी ज़रूरत आज भी है, जिसको थामने की ज़रूरत है। उठाना शीशा गराने फ़रंग के ऐसा, इकबाल ने कहा था, उठाना शीशा गराने फ़रंग के ऐसा, सफ़ाले हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यही वो इकबाल है ना कि जो ये दर्द रखते हैं कि जवानों को मेरी आहें सहर दे। इकबाल कहते हैं ना आज के यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए,
जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वी सल्यूट यू सर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के बाद सर सैयद अहमद खान साहब। सर सैयद अहमद खान साहब दो कौमी नजरिए के स्टॉन्च सपोर्टर, टू नेशन थ्योरी के हामियान में से, बानियान में से, पाकिस्तान के बानियान में से एक हैं। देखिए स्टेचर देखिए, ये हमारे हीरोज हैं। सर सैयद अहमद खान साहब की जो बायोग्राफी है वो लिखी हुई है। अलीगढ़ कैसे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे, मुसलमानाना हिंद के अंदर वो जज्बा कैसे कि आपने कम्पीट करना है, कंटेस्ट करना है तो आपको अंग्रेज़ी भी सीखनी पड़ेगी। जाहिर है ये तमाम तर तूफ़ानों और सैलाबों का मुकाबला करके हमें यहाँ तक लाने वाले लोग हैं। जनाब अबुल असर हफीज़ जालंधरी साहब। हफीज़ जालंधरी साहब का ये मुजस्समा है, और हफीज़ जालंधरी साहब को कौन नहीं जानता है। पाकिस्तान हो, सब्ज़ हिलाली परचम हो, सब्ज़ रंग हो, सफ़ेद रंग हो, अक़लियतों की रिप्रेजेंटेशन हो, हफीज़ जालंधरी साहब। वी कांट फॉरगेट यू सर। और हम इनको सलाम पेश करते हैं। चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली साहब, इनकी जो मरकज़ है वो इंग्लिस्तान में है, और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं इंग्लिस्तान जब कैम्ब्रिज में ऑक्सफोर्ड में पहुंचा तो मेरी ख्वाहिश थी दिल के अंदर कि मैं चौधरी रहमत अली साहब की मरकज़ पे जाऊं, मरकज़ पे जाके उनके लिए फातह खानी तो करें और साथ ही बहुत सारी बातें भी करें। ये चौधरी रहमत अली साहब हैं, पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वालों में से चौधरी रहमत अली साहब। सर हम आपको भूल नहीं सकते, और आने वाली जनरेशन्स भी इंशाअल्लाह आप सब लोगों के नामों को यूं ही जिंदा व ताबिंदा, यूं ही जिंदा व जावेद जैसे आप हैं वैसे ही अपने दिलों के अंदर ताज़ा रखेंगे। क्योंकि जो गैरतमंद कौमें होती हैं वो अपने लीडर्स को, अपने बानियान को कभी नहीं भूला करते। आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद कौमों का शार है, और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है, इंशाअल्लाह सर हम कोशिश करेंगे कि आपको कभी लेट डाउन ना होने दें, आपका सर झुकने ना दें, ये सर यूं ही इसी तरीके से सर बुलंद रहे इंशाअल्लाह। वाघा बॉर्डर है, आगे जाएंगे, आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर है, क्या हो रहा है वहाँ पे, इंशाअल्लाह वो सब कंपोनेंट्स आपको दिखाएंगे ताकि आपका ईमान भी ताज़ा हो, आपका जज्बा हुब्बुल वतनी भी ताज़ा हो, बल्कि मज़ीद पहले से ज़्यादा पुरजोश हों, पहले से ज़्यादा बेहतर हों। क्योंकि आज 79 बरस बाद पाकिस्तान ने कुछ अचीव किया है। आज पाकिस्तान का नाम अक़वाम आलम में गूंज रहा है, और उसके बाद जोश कैसा है, जज्बा कैसा है। ब्रेक लेते हैं, छोटा सा तवक्कुफ़ है, दिल नहीं चाह रहा है लेकिन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये जद्दोजहद आज़ादी पाकिस्तान का सफ़र है। ये वो सफ़र है जो हमने वाघा थीम पार्क में मौजूद कारकुनाने तहरीक पाकिस्तान, बानियाने तहरीक पाकिस्तान से शुरू करके आज शौहदाए तहरीक पाकिस्तान या शौहदाए पाकिस्तान तक ले आए हैं, और उसके बाद मैदान हरब तक भी जाएंगे। लेकिन शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, और दो नीम उनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। रेंजर्स का तुर्रा इम्तियाज है कि वो अपने शौहदा को नहीं भूला करते, फरामोश नहीं किया करते, और जाहिर है कि आज़ाद कौमें, जिंदा व जावेद कौमें, आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कौमें अपने शौहदा को अपने माथे का झूमर समझती हैं, और रेंजर्स ने भी अपने शौहदा को ये ट्रिब्यूट पेश किया है। शौहदा के यहाँ पर नाम मौजूद हैं, उनकी यूनिट्स के नाम मौजूद होंगे। ये रेंजर्स का अपना एक जुदागाना सा अंदाज़ है जो हर जगह पे ये अपनाते हैं। तो इस वाघा थीम पार्क के अंदर शौहदा को, मार्टर्स को भी ट्रिब्यूट कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि यहाँ पर एक यादगार शौहदा रखी गई है। हम शौहदा को बाहर सूरत, बाहर कैफ, बाहर तौर फरामोश नहीं कर सकते। मैदान हर्ब मुझे, जहाँ पे मुझे एयरक्राफ्ट गन्स भी नज़र आ रही हैं, पेटन गन्स भी, टैंक्स भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर मुझे हेलीकॉप्टर भी, C-130 तैयारे भी नज़र आ रहे हैं। ज़रा उस तरफ भी चलते हैं और वो मंज़र भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ और आप भी बखूबी वाकिफ़ है कि आज ना सिर्फ डिप्लोमेटिक डोमेन में, जहाँ पाकिस्तान अमन का दाई है, अमन का अलंबरदार है, अमन का परचम हाथ में थामे हुए है, वहीं सिक्योरिटी डोमेन में भी पाकिस्तान ने साबित किया है कि हम नाकाबिले तस्खीर हैं। और नाकाबिले तस्खीर क्यों है? जाहिर है हमारी जुर्रतमंदाना अफवाज की वजह से। जो सीना सफ़र अफवाज है
उनकी वजह से, और जाहिर है सिक्योरिटी डोमेन के अंदर जो सामान्य हर्ब हमारे पास मौजूद है, बिलाशुबा अक़वाम आलम अब ये तस्लीम कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि हम सिक्योरिटी डोमेन के अंदर भी नाकाबिले तस्खीर हैं। मेरे पर्सपेक्टिव में जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ये पोमा हेलीकॉप्टर SA-330 है। उसके तमाम तर फीचर्स यहाँ पे दर्ज किए गए हैं ताकि आने वालों की सहूलत रहे कि हमारे सामान्य हर्ब के अंदर अगर ये पोमा हेलीकॉप्टर मौजूद है तो इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये क्या कर सकता है, वो तमाम तर सलाहियतें यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में दर्ज की गई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं तो मुझे पंजनत रेंजर्स का जो एक निशान है, जो एक तशख़्ख़ुस है, पहचान है, वो दिखाई दे रहा है पंजनत रेंजर्स के बारे में। उसके बाद आगे चले तो मुझे टैंक्स दिखाई देते हैं और हमें तो वो वाक़यात भी सारे अज़बर हैं, जहन नशीन हैं, याद हैं कि किस तरीके से हमारे जवान जो है वो टैंकों के नीचे बम बांध कर लेट जाया करते हैं कि तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं। हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं और तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं और हमको उस वक्त से मिलता है शहादत का सबक, माओ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। तो ये वो टैंक्स है, ये गालिबन पेटेंट टैंक्स है जो इस जगह पर मौजूद है। और उसके बाद मुझे एयरक्राफ्ट गन्स भी नज़र आ रही हैं। ये आर्टिलरी का तमाम तर साजो सामान है, सामान हर्ब जिसको कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये जो टैंक आपको दिखाई दे रहा है, ये वही पेटेंट टैंक है M48 और इसके तमाम तर फीचर्स, ये अमेरिकन प्रोडक्ट है बेसिकली। इसका जो वज़न है वो 45 टन्स है, लंबाई 9.3 मीटर्स है, ऊंचाई 3.1 मीटर्स है और इसमें 4 जो जवान हैं वो सवार हो सकते हैं, 4 लोगों को साथ लेके जा सकता है ये पेटेंट टैंक। उसके बाद ये जो आपको टैंक नुमा ही टैंक साख्ता ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये इसको बेसिकली प्रीस्ट M7 SP गन कहते हैं। ये भी अमरीकी साख्ता है, अमेरिका का बनाया हुआ है, तैयार करता है। वज़न इसका 22.97 मेट्रिक टन है, लंबाई 6.02 मीटर्स है, चौड़ाई 2.87 मीटर्स है, ऊंचाई 2.54 मीटर्स है। 8 लोग इसमें, 8 जो जवान हैं वो सवार हो सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी जो ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार भी है ऑफ रोड की और ऑन रोड की वो भी लिखी हुई है। उससे आगे अगर चलें तो ये सब मॉडल्स हैं, ये सब मॉडल्स हैं, ये नमूना जात हैं, ये असल जो साजो सामान है उसके मॉडल्स के तौर पे यहाँ रखे हुए हैं। ये देखिए, ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है ये पाउंडर गन है, 25 पाउंडर गन। ये बरतानिया की तैयार करता है और इसका जो कतर है, डायमीटर है वो 87.6 मिलीमीटर्स है, लंबाई इसकी 6.1 मीटर्स है, चौड़ाई 2.5 मीटर्स है और जो शेल का वज़न है वो 11.34 किलोग्राम्स है, 25 पाउंड्स। तो इसी वजह से, क्योंकि इसके शेल का वज़न जो है 25 पाउंड्स है, इसीलिए इसको 25 पाउंडर गन कहते हैं। इस निस्बत से 25 पाउंडर गन है। जो आगे आपको मैदान हर्ब तो खैर इस वक्त नहीं है, ये सामान्य हर्ब है। इसमें जो आप नज़र आ रहा है आपको, ये सब 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट, ये 40 mm एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं और स्वीडिश हैं, ये स्वीडन की तैयार करता है। इसी तरह गोले का वज़न जो इससे निकलता है वो 0.9 kgs है। इसका डायमीटर 40 मिलीमीटर्स होता है, बुलंदी 522 किलोज़ है और इसी तरीके से कैरेज इसके 522 किलोज़ है। जो इसकी बुलंदी है वो नॉटिकल उसमें लिखी हुई है, जब ज़ाहिर शेल निकलता है माइल्स में। घुमाव इसका 360 डिग्री है, 360 डिग्री के ऊपर ये घूमता है। ज़्यादा से ज़्यादा फायरिंग की हद 7160 मीटर्स है। तो 40 mm एयरक्राफ्ट गन्स हैं। यूँ ये सफ़र जो वाघा बॉर्डर थीम पार्क का सफ़र है ये अपने ख़त्म को पहुंचता है, लेकिन वो अंदर देखिए अवाम का जमे गफ़ीर है। उस तरफ भारत है, उस तरफ तिरंगा है, इस तरफ सब जिलाली परचम है। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। इस दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लेते हैं। मुख्तसर सा वक्फा, मेरा दिल नहीं चाह रहा है, आई एम श्योर आप भी नहीं चाहेंगे, मजबूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आगे चलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। ये वाघा बॉर्डर है, जोश और जज्बे का ठाठे मारता हुआ समंदर। मेरे राइट साइड पे आवाम का जमे गफीर है, लेफ्ट साइड के ऊपर नो मैटर व्हाट बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं और मिलकर वतन अजीज से अपनी मोहब्बत, अपनी सी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इनके इस जोशो जज्बे को देखकर ना सिर्फ जज्बा ईमानी ताज़ा हो जाता है, बल्कि जज्बा हुब्बुल वतनी भी जो है
वो ताज़ा हो जाता है और दिल से दुआ निकलती है। और इस वतन अजीज़ के साथ एक कन्विक्शन करने को जी चाहता है कि मेरे जीते जी तेरे शहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे सर से आंचल ढलके क्यों, तेरे नैन कमल मुरझाए क्यों। सर रख देंगे हर पत्थर पर, जा रख देंगे हर डाली पर, हम आँच ना आने देंगे कभी इस देश की खुश इकबाली पर। आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे ज़रा उनके बारे में भी हम जानते हैं कि सिचुएशन क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मामलात कैसे हैं। देखिए ज़रा, ये देखिए, ये है पाकिस्तानियत, ये है जज्बा हुब्बुल वतनी, ये है रंग, ये है उमंग, ये है तरंग जो इस वक्त सीनों में उजागर है। ज़रा लोगों से बात करते हैं कि लोग इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, जोश और जज्बा कैसा है। आइए। तो मैं इस वक्त अपने लोगों में मौजूद हूँ, अपने पाकिस्तानियों में मौजूद हूँ। ये चेहरे देखिए कैसे खिल रहे हैं, ये चेहरे कैसे शाद हैं। ये वतन अजीज से अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास तौर पे 79 बरस बाद जब आज हम वतन अजीज का यौम आज़ादी सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद है, तो बहुत कुछ है जो तब्दील हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ख़ास तौर पे गुज़श्ता बरस 25 मई को जैसे दुश्मन को धूल हमने चिटाई है मार्का हक की सूरत में, तो वो वहाँ खामोशी दिखाई दे रही है। वहाँ खामोशी है, यहाँ शोर है, यहाँ जोश है, यहाँ जज्बा है। ख़ास तौर पे आज जब अक़वाम आलम ये देख रही है कि हमने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया है जिसको मक्का दिफाई मुआहिदे के नाम से आज हम देख रहे हैं और दुनिया देख रही है, उस पर हमने साबित कर दिया है कि इंशाअल्लाह हम अपनी सफ़ों के अंदर जो आलम इस्लाम के जो दीगर हमारे साथी हैं, बरादर इस्लामी ममालिक हैं, उनको भी शामिल करेंगे। आज तुर्किया है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम ये कहने के काबिल होंगे कि पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। हो जाए अगर 56 टुकड़े यकजा तो कैसा भी हो दुश्मन ढाया जा सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वतन अजीज के लिए बावाज़े बुलंद एक नारा होना चाहिए। कौन नारा बुलंद करेगा आप में से? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मौज बड़े आंधी आए, दिया जलाए रखना है और घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। ये यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, ख़वातीन भी यहाँ पे, हमारी बहनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और इन पर्टिकुलर तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के अंदर जहाँ मर्दों का किरदार था, बुज़ुर्गों का किरदार था, वहीं ख़वातीन और बच्चों का बड़ा रोल रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ज़रा इनसे भी थोड़ी सी बात की जाए। ये कहाँ से आए हुए और क्या सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आई हैं आप? हम सखर से आए। सक्खर से? सिंध से आए हुए हैं आप? वैसे ही लाहौर आए हुए थे आप? या फर्स्ट टाइम आए, परेड के लिए आए यहाँ। फर्स्ट टाइम आप परेड देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे? इरादा 14 अगस्त पे आने का था, लेकिन अभी आ गए। अभी आ गए। रश की वजह से बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे, तो रश ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आ जाए हम। और गर्मी भी है, हब्स भी है। हाँ, यहाँ हमारे पर इलाके में नहीं है इतनी। हमारे सिंध में इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे, बहुत अभी गर्मी। आप यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग। देखना है तो आए हैं ना, आए हैं इतनी दूर से तो आएंगे, गर्मी को तो नहीं देखेंगे ना, अब इतनी दूर से आए। गर्मी देखते हैं ना, बारिश देखते हैं ना, तूफान देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू पेट्रियोटिज्म, जब जज्बा हुब्बुल वतनी की बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का पाक शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक हूँ माशाल्लाह। और ये चेहरे पे ये चांद है और सितारा है। जी, ये चांद और सितारा क्या है? ये चांद और सितारा अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत है माशाल्लाह। जाहिर है आज़ादी तो अल्लाह की नेमत है, ब्लेसिंग है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका बेटा? सीरत इकबाल। सीरत, कहाँ से आए हुए हैं आप? हरबंसपुरा से। हरबंसपुरा से आए हुए हैं। पहली बार आ रहा हूँ? पहले भी आई थी आप यहाँ? जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लगता है? प्राउड फील हो रहा है। अपना वतन है, हमारे पास अपना एक मुल्क है। हमारे पास अपना मुल्क है और इससे ज्यादा बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि हमारे पास अपना मुल्क है ना? इससे ज्यादा बड़ी नेमत भी है, वो क्या है? अपनी एटमी ताकत भी है। हाँ, हम एटमी ताकत भी है ना भाई। वो जो वहाँ बैठे हुए हैं वो हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते ना। देखेंगे तो उनकी आंखें निकाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस क्लास में है मेरा बेटा? 6। क्लास 6 में है। और ये फैन दिखाएं, यू आर वेरी जीनियस। आपको पता था? आपको पता था यहाँ बहुत गर्मी होने वाली है? जी, या मामा ने साथ भेजा है? मामा ने साथ भेजा है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? इतनी गर्मी में भी, इतने पसीने में भी आप मुस्कुरा रही हैं, जी इंजॉय कर रही हैं ना? जी, और क्या सबसे ज्यादा इंजॉय कर रही हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा एंजॉय मैं परेड देख रही हूँ। परेड को देखें। और परेड तो शुरू हो रही है ना? जी, ये बच्चा बहुत देर से हमारा ताक़ुब कर रहा था, बहुत पीछे था और कुछ कहना चाहता है। जाहिर है जज्बात तो सबके हैं,
सीने में पेट्रियाटिज्म का दिया भी जल रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद वकार अली, मोहम्मद वकार, कहाँ से हो आप? सियालकोट से। सियालकोट से आए हुए परेड देखने के लिए? जी, क्या कहना चाहोगे? हम कहना चाहेंगे कि हमें कौम की खातिर जान देनी चाहिए, जज्बा रखना चाहिए। ये जज्बा है, है ये जज्बा जिंदा है ना, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और इस जज्बे को ऐसे ही जिंदा रखना हमेशा। इंशाल्लाह। ठीक है, सलामत रहो, कायम रहो। देखिए जज्बा वतन के लिए जान देने तक का जज्बा है, और जब आप इस तरह के जगहों पे आते हैं, ऐसे मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, तो ये जज्बा और भी बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे, जरा कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है बहन? कहाँ से आए हुए हैं? हम सिंध से। अच्छा, आप भी सिंध से आए हुए हैं? हाँ, तो क्या देखा आपने यहाँ पे और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बावजूद इसके कि गर्मी है, हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। क्या चीज़ सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है आपको? सब कुछ अच्छा लग रहा है। सब कुछ अच्छा हाँ लग रहा हाँ कोई पैगाम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हाँ। जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कहाँ से आप? मैं सर कसूर से हूँ। सॉरी, कसूर। कसूर से हैं। कहाँ ड्यूटी करता है? मैं सर लाहौर नारकली। FBR पुलिस का यूनिफॉर्म पहना। जी सर। FBR से हैं आप? जी सर। फर्स्ट टाइम आए या पहले भी आए हुए हैं? एक दो दफ़ा पहले भी आया हूँ। आज के आने में और पहले के आने में कोई फ़र्क है? नहीं, सेम ही है तकरीबन, लेकिन बहुत मज़ा आता है यहाँ आके। मोराल कैसा है? हाँ, जोश और जज्बा कैसा है? जोश जोशा बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नारा पाकिस्तान के लिए बाबा से बुलंद होना चाहिए ना। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बाबा से बुलंद होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? इंडिया को जला रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा है। इंडिया को जला रहे हैं। कैसे जला रहे हो? ये देखिए नगमे माशाल्लाह लगे हुए हैं, वो इधर भी है। जोश और जज्बा कैसा है? बहुत बहुत जोश और जज्बा है। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जामाज चले आते हैं। हाँ जी, जी कैसे आना हुआ? ट्रिप के साथ आए हैं, इधर बहुत मजा आ रहा है हमें। ट्रिप के साथ आए? जी। हाँ, और पसीना भी बहुत आ रहा है, मजा भी आ रहा है और पसीना भी आ रहा जी है। बहुत मजा आ रहा है। हाँ? आपको ज्यादा पसीना आ रहा है ना? क्यों? आपको ज्यादा मजा आ रहा है? हाँ जी। जितना ज्यादा मजा आ रहा है उतना ज्यादा पसीना भी आ रहा है। हाँ? क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, कुछ याद है? कुछ पोइट्री, कोई नगमा, कोई बात पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहे? पाकिस्तानियों को कि हमारी पाक आर्मी बहुत अच्छी है, वो हला के रख देती है इंडियंस को। इंडियंस, ये मैसेज तो इंडियंस के लिए है ना? पाकिस्तान जिंदाबाद का। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद का आवाज़ बुलंद नारा कौन लगाएगा? सबसे ऊंची आवाज में पाकिस्तान जिंदाबाद कौन कह सकता है? आओ। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहो, सलामत रहो, और ये जोशो जज्बा इसी तरह से कायम और दायम रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? इट्स वेरी एक्साइटेड मोमेंट, एंड यू नो कि ये जो ये वाले मोमेंट्स होते हैं, ये इसको रिफ्रेश कर देते हैं हमारे, लाइक 1947 के 14 अगस्त वाले जो जश्न आज़ादी वाले मोमेंट्स हैं। वी वुड लाइक फील के हम उस टाइम मौजूद थे। हाँ, इस तरह के मोमेंट्स जिंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। सायरन बज रहा है, और ये सायरन है परेड का सायरन, और जैसे ये सायरन बजता है, आप देखिए कि लोगों का जोशो जज्बा भी बढ़ जाता है, आवाज़ भी बढ़ जाती है। मेरी वो अहमद नदीम कासमी साहब का वो शेर है ना कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। ज़रा घुमा के दिखाइए, ये बाबे आज़ादी है। जब हम नारा लगा के निकले थे ना कि लेके रहेंगे आज़ादी, बन के रहेगा पाकिस्तान का, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तो ये बाबे आज़ादी है जहाँ से हिजरत करने वाले गुजरे थे, पाकिस्तान में पहुँचे थे। अहमद नदीम कासमी साहब के उन अशार के साथ मैं इस शो को कंक्लूड करूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा सब्ज़ रहे, और इतना सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। मुझे रेहान तारिक को वाघा बॉर्डर से दस्तक स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, और बच्चों का ख्याल ही नहीं बल्कि उन पर नज़र भी रखिएगा, इस दुआ के साथ कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।